हुकूमत पंजाब की हिदायत पर महकमा औकाफ ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के बानी सरबराह अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी मरहूम के लाहौर में वाक़ मज़ार का इंतज़ाम तो संभाल लिया है, लेकिन इनका जसद खाकी इनके आबाई शहर राजनपुर मुंतकिल करने की तजवीज़ रद्द कर दी गई है। बाखबर ज़राए का कहना है कि काफ़ी बहस के बाद मरियम नवाज हुकूमत ने अल्लामा खादिम रिजवी का जसद खाकी किसी दूसरे शहर मुंतकिल करने की तजवीज़ रद्द कर दी है, चूंकि इससे इनकी अकीदतमंदों के जज्बात मजरूह होने और एक नया फड्डा पड़ने का इम्कान जाहिर किया गया था। ख्याल रहे कि लाहौर में तहरीक लब्बैक के हालिया एहतजाज के दौरान जलाओ घेराव और दंगा फसाद फैलाने के तनाजुर में कानून नाफिज करने वाले इदारों ने पंजाब हुकूमत को तजवीज़ पेश की थी कि लाहौर के इलाके मुल्तान रोड पर यतीम खाना चौक के करीब मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन के अहाते में वाक़ TLP के बानी खादिम हुसैन रिजवी का मज़ार तहरीक लब्बैक का गढ़ बन चुका है। जब भी पार्टी की जानिब से एहतजाज की कोई कॉल दी जाती है तो TLP के कारकुनान आसानी से मज़ार पर जमा होकर न सिर्फ मरकजी शाहराहें बंद कर देते हैं बल्कि सूबाई दारुल हुकूमत में अमन व अमान भी बर्बाद कर देते हैं। लाहौर में मुस्तकिल क़याम अमन के लिए ज़रूरी है कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के मज़ार को लाहौर से अटक राजनपुर या किसी दूसरे शहर मुंतकिल किया जाए। इदारों का मौक़िफ़ था कि हर साल बरसी के दिनों में मज़ार की मौजूदगी से न सिर्फ मुल्तान रोड पर ट्रैफिक की रवानी में मसाइल पैदा हो रहे हैं बल्कि TLP कारकुनान मज़ार को मरकज बनाकर पूरे शहर में अफरा तफरी फैलाते आ रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है कि न सिर्फ मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन को औकाफ की तहवील में दे दिया जाए बल्कि मज़ार को भी इधर से किसी दूसरे मकाम पर मुंतकिल कर दिया जाए। ताहम ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। हुकूमत की ज़राए के मुताबिक खादिम हुसैन रिजवी के मज़ार को लाहौर से कहीं और मुंतकिल करने का कोई मंसूबा ज़ेर गौर नहीं, ताहम उनके मज़ार को महकमा औकाफ के हवाले कर दिया गया है। महकमा औकाफ इसकी देखभाल और इंतजामात संभालेगा। ज़राए ने वाज़ेह किया कि मज़ार की मौजूदा जगह पर ही इसे बरकरार रखा जाएगा और इसे मुंतकिल करने की तजवीज़ पर फिलहाल कोई अमल दरामद नहीं किया जा रहा। दूसरी जानिब तर्जुमान महकमा औकाफ के मुताबिक खादिम हुसैन रिजवी का मज़ार और मस्जिद इस वक्त ज़िले हुकूमत के कंट्रोल में है। उन्होंने मज़ार और मस्जिद को सील कर रखा है। अभी तक मज़ार के इंतजामात महकमा औकाफ के हवाले नहीं किए गए। 19 नवंबर को मौलाना खादिम हुसैन रिजवी का बरसी होगा या नहीं, इस हवाले से भी हमें ज़िले हुकूमत की जानिब से आगाह नहीं किया गया। जब हमारे पास इस मज़ार का कंट्रोल आएगा तभी कुछ आगाह कर सकेंगे। ताहम मुबस्सरीन के मुताबिक खादिम हुसैन रिजवी का मज़ार तहरीक लब्बैक के कारकुनान के लिए एक रूहानी और नजरियाती मरकज़ की हैसियत रखता है। यहाँ उनके चाहने वाले न सिर्फ मजहबी अकीदत के इजहार के लिए आते हैं बल्कि सियासी सरगर्मियों और एहतिजाजी हिकमत अमली के लिए भी ये मकाम अलामती अहमियत रखता है। इसी वजह से सूबाई दारुल हुकूमत में मज़ार की मौजूदगी सिक्योरिटी इदारों के लिए एक चैलेंज बन चुकी है। ताहम इस सारी सूरत हाल के बावजूद मुबस्सरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि मज़ार को लाहौर से किसी दूसरी जगह मुंतकिल करना मज़ीद इश्तिआल पैदा कर सकता है। इसलिए हुकूमत ने एक मोहतात और सियासी तौर पर दानिशमंदाना फैसला करते हुए मज़ार की मुंतकली की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। अवामी सतह पर भी इस मामले पर मुख्तलिफ आरा सामने आई हैं। एक तबका समझता है कि मजहबी रहनुमाओं के मज़ारात को एहतिजाज या सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, जबकि दूसरा तबका इसे मजहबी आज़ादी के इजहार के तौर पर देखता है। ताहम आम शहरियों के लिए इन एहतिजाजात का नतीजा हमेशा मुश्किलात, सड़कों की बंदिश और रोज़मर्रा ज़िंदगी के तातुल की सूरत में निकलता है। ख्याल रहे कि बानी TLP अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी 19 नवंबर 2020 को लाहौर में हार्ट अटैक की वजह से इंतकाल कर गए थे। वो कई दिनों से अलील थे। इनकी नमाज जनाजा लाहौर के मीनार पाकिस्तान पर अदा की गई, जिसमें हजारों अफराद शरीक हुए थे। मौलाना खादिम हुसैन रिजवी की वफात के बाद तहरीक लब्बैक की क़यादत उनके बेटे साद रिजवी को सौंपी गई थी। ताहम इसके बाद से जमात के मुख्तलिफ धड़े और हुकूमती दबाव के बाइस तहरीक को कई चैलेंजेस का सामना रहा। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का शुमार उन मजहबी जमातों में होता है जो अपने एहतिजाजी अंदाज और शिद्दत पसंदी के सबब बारहा खबरों की जीनत बन चुकी हैं। रवा वर्ष तहरीक लब्बैक ने एक बार फिर लाहौर से इस्लामाबाद की जानिब एहतिजाजी मार्च का ऐलान किया। हुकूमत ने इसे गैर कानूनी करार दिया, जिसके नतीजे में पुलिस और कारकुनान के दरमियान झड़पें हुई।
कई मकामात पर जलाओ, घेराव और सड़कों की बंदिश के वाकयात पेश आए। इन वाकयात के बाद सूबाई दारुल हुकूमत में अमन व अमान की सूरत हाल बिगड़ गई और पुलिस ने दर्जनों कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया। एहतजाज के दौरान टीएलपी कारकुन लाहौर से निकलकर मुरीद के पहुंच गए, जहां पुलिस ने बड़े पैमाने पर ऑपरेशन किया। इस ऑपरेशन के बाद हुकूमत ने सख्त फैसला करते हुए टीएलपी पर पाबंदी आयद कर दी और इसे कलअदम जमात करार दे दिया। इस फैसले के तहत टीएलपी के दफातर बंद किए गए, इनके मालियाती अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए और इनके रहनुमाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयां शुरू कर दी गईं। हुकूमती मौक़िफ़ यह है कि ये इक़दाम अमन व अमान बरकरार रखने और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नागुज़ीर था। ताहम जमात के कारकुनान इस फैसले को मजहबी और सियासी इंतकाम करार देते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।